अभी एक नई जर्नी के साथ आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जाएंगे सोमनाथ दर्शन करने के लिए, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग आया है और वो ज्योतिर्लिंग गुजरात के सोमनाथ में है। और आज मैं यहाँ जर्नी करने वाला हूँ अपनी मम्मी के साथ। और आज की जो हमारी ट्रेन है वो है सौराष्ट्र एक्सप्रेस। इसका ट्रेन नंबर है 19015, जो मुंबई सेंट्रल से लेकर पोरबंदर तक चलती है। और आज की हमारी जर्नी होने वाली है वो ब्रेक जर्नी होने वाली है, और वो जर्नी है वापी से राजकोट जंक्शन तक की और राजकोट जंक्शन से वेरावल जंक्शन तक की। दोस्तों, आपको मेरे को एक बात बतानी है कि अगर आपके पास स्लीपर टिकट है तो वापी रेलवे स्टेशन पे स्लीपर की जो वेटिंग रूम थी उसको हटा दिया गया है और वहाँ अभी पेड एसी वेटिंग रूम ला दिया गया है। अगर आपके पास स्लीपर की जो टिकट है तो आपको प्लेटफॉर्म पर ही बैठना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी सौराष्ट्र एक्सप्रेस आ चुकी है, ट्रेन नंबर 19015। दोस्तों, अभी हमने लंच कर लिया है और अभी बजे हैं दोपहर के 1 और अभी हमारी जो ट्रेन है वो वलसाड़ अराइवल करने वाली है। गुड आफ्टरनून दोस्तों, अभी बजे है दोपहर के 3 और अभी हम पहुंच गए हैं सूरत रेलवे स्टेशन पे। और सूरत रेलवे स्टेशन पे काफ़ी भीड़ दिख रही है, बाकी यहाँ गर्मी बहुत है। और सूरत रेलवे स्टेशन पे आपको 2 रुपये से लेकर 10 रुपये तक जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो मिल जाएगा, जो मेरे जस्ट पीछे है। आपको यहाँ पे ठंडा पानी की व्यवस्था भी मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी है। और हमारी ट्रेन थोड़ी लेट चल रही है, बाकी वडोदरा जंक्शन पे अच्छी खासी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। आपको मैं बताता हूँ वडोदरा जंक्शन का व्यू। दोस्तों, अभी हम पहुँच गए हैं अहमदाबाद जंक्शन पे और हमारी ट्रेन लेट चल रही है और अभी बजे है रात के 8:40 और मैं आपको बताता हूँ अहमदाबाद जंक्शन का व्यू। अभी हम मिलते हैं राजकोट जंक्शन पे, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, अभी हम राजकोट जंक्शन पे पहुँच गए हैं। दोस्तों, हमारी जो राजकोट जंक्शन से वेरावल जंक्शन तक की जो ट्रेन है उसका ट्रेन नंबर है 22957 सोमनाथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो गांधीनगर कैपिटल से लेकर वेरावल जंक्शन तक चलती है। और इस ट्रेन का राजकोट जंक्शन से डिपार्चर टाइम है 2 बजे का रात को और वेरावल टाइम है वेरावल में सुबह 6 बजे का। बट वो 15 मिनट लेट चल रही है ट्रेन, इसीलिए हम हमारे ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तब तक हम देखो राजकोट जंक्शन का नाइट का व्यू। फ्रेश हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं सोमनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, आप ये जो रास्ते से आओगे तो जस्ट ये आपके राइट साइड सोमनाथ मंदिर है और ये आपके लेफ्ट साइड आप जैसे ही आओगे आप यहाँ अपना जो सामान है वो रख सकते हो। ये पेड लॉकर है जहाँ आप
1 घंटे का 10 रुपया और 6 घंटे का आप 50 रुपया देकर रख सकते हो और 12 घंटे के लिए वो 100 रुपया लेते हैं। यही है सोमनाथ मंदिर में जाने का मेन रास्ता। दोस्तों आप ये मेन गेट से आओगे तो जस्ट ये अंदर की साइड ही आपको मोबाइल और छोटे जो पर्स है वो आपको रखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी जो बड़े बैग हैं वो आपको मेन गेट के बाहर ही रखना होगा। और ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जो टेम्पल है, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। दोस्तों अभी हमने सोमनाथ भगवान के दर्शन कर लिए हैं और अभी हम इंतजार कर रहे हैं जो सोमनाथ के जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ जो दर्शन करवाती है वो बस के हम इंतजार कर रहे हैं। ये आपको ये बस यहाँ ही जो मेन गेट के जस्ट अंदर ही आओगे तो इसी जगह पे आपको वो बस मिल जाएगी जो आपको सोमनाथ के जो आजू बाजू के जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ आपको दर्शन करवाएगी। और ये जो मेरे ये है सोमनाथ भगवान का मंदिर और इस साइड है समुंदर। बाकी आपको मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल बैग अलाउ नहीं है, बड़े सामान आपको मेन गेट के बाहर रखने पड़ेंगे। बाकी मोबाइल और जूते चप्पल आप मंदिर के बाहर काउंटर पे जमा कर सकते हो। दोस्तों जो सोमनाथ टूर कराती है वो बस अपना सेकंड राउंड के लिए आ रही है। सुबह का इसका जो टाइमिंग रहता है वो 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक का रहता है और सुबह 10:30 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक का रहता है। और एक शाम की जो उनकी ट्रिप होती है लगभग 3 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 बजे तक रहता है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ कैसे टूर कराती है ये बस। तो अभी हम सब बैठ चुके हैं बस में और अभी हम जा रहे हैं सोमनाथ के जो आजू बाजू के जो दर्शन करने के लिए जो जगह है वहाँ पे हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। और हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर सर जो है वो आपको बीच बीच में कुछ गाइडलाइंस भी देते रहेंगे कि कहाँ क्या क्या चीज़ है। तो आपको मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, तब तक आप देखो बाहर का व्यू। और इस जगह का दूसरा नाम है बाणगंगा। यहाँ से श्री कृष्ण भगवान को जलानंद के पार्थी ने बाण मारा था। श्री कृष्ण भगवान से इधर से 1.5 किलोमीटर दूर वो है हमारा दूसरा पॉइंट बालका थी। वहीं पे श्री कृष्ण भगवान के पैर के अंगूठे में बाण लगा था। और ये जो पीछे जब मंदिर दिख रहा है वो है बिरगुंजन महादेव का मंदिर है। वहीं पे बस नहीं जा सकती, इसलिए आपको सामने जो रास्ता जा रहा है वहीं से पूरा घूम के जाना पड़ेगा। आप लोग पहले मंदिर जाएंगे, मंदिर होके इधर आना। तो यही है जो सोमनाथ मंदिर से हम जो दर्शन करने के लिए निकले हैं वो पहला जो दर्शनीय स्थल है वो इसी जगह पे है। जहाँ पे बाण लगा था ये वो जगह है, एक ही मंदिर है, 10 मिनट है, 10 मिनट में आ जाओ। दर्शनीय स्थल था बालका तीर्थ, अभी हम वहाँ से निकल गए हैं और अभी हम जाएंगे गीता मंदिर। और मैं आपको गीता मंदिर का जो हमारा तीसरा दर्शनीय स्थल है वहाँ का भी जो अगर वीडियो अलाउ होगा तो मैं वहाँ का भी आपको वीडियो बताऊँगा। तो यहाँ पे गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कृष्ण भगवान की चरण पादुका, बलदेव जी की गुफा, गोलकगढ़, काशी विश्वनाथ मंदिर, महाप्रभु जी की बैठक और वृंदावन मंदिर। ये जो मंदिर है वो है हिरण नदी के किनारे पे श्री कृष्ण भगवान ने देह त्याग किया था। हमारा जो दूसरा पॉइंट था बालका तीर्थ, वहीं पे श्री कृष्ण भगवान को बाहर निकलने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने ऐसी पवित्र जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे किसी का चरण न पड़ा। ऐसी पवित्र जगह सामने जो घुमन जैसा दिख रहा है वो है श्री कृष्ण भगवान की चरण पादुका। वहीं पे श्री कृष्ण भगवान ने देह त्याग किया था। 20 मिनट है, 20 मिनट। तो यही है बलदेव जी की गुफा।
पे दिखाई दे वो है 3 नदी का संगम, किरण, सरस्वती और कपिला, 3 नदी। पहले आप लोग सूर्य मंदिर जाएंगे, सूर्य मंदिरों का शारदा मठों के संगम। दोस्तों अभी हम हिंगलाज माता जी की गुफा और इसे 5 पांडव की गुफा भी बोली जाती है, वहाँ जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ से आप हिरण्या, कपिला और सरस्वती जो त्रिवेणी महासंगम है वहाँ भी आप दर्शन करने जा सकते हैं यहाँ से आप। दोस्तों ये है राम मंदिर, त्रिवेणी घाट के बाद का जो दर्शनीय स्थल है वो। दोस्तों अभी हम सभी जो सोमनाथ के दर्शनीय स्थल है वो करने के बाद हम वापस आ चुके हैं सोमनाथ मंदिर के पास। दोस्तों अभी हम सोमनाथ के जो दर्शनीय स्थल है वहाँ से दर्शन करके आ चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं जो सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट का भोजनालय है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भोजन कराया जाता है सभी भक्तों को। अभी हम जा रहे हैं सोमनाथ ट्रस्ट भोजनालय। मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ कैसे जा सकते हैं और वहाँ का जो व्यू है उसके बारे में। जैसे ही आप मेन गेट से आओगे अंदर ये मंदिर के तरफ जाने के लिए, इसी तरफ आपको फ्री जो भोजनालय ट्रस्ट भोजनालय है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे ही आपको फ्री भोजन कराया जाएगा। दोस्तों यहाँ ही आपको ट्रस्ट की तरफ से फ्री भोजनालय की सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों ये पूरा मंदिर परिसर का ही नज़ारा है और आप जब भी आओ दोपहर के लंच के बाद आप इसी जगह पे बैठ के आराम कर सकते हो इन पेड़ों के नीचे। और अभी हम जा रहे हैं समुद्र तट के जो दर्शन करने के लिए जो यहाँ से बना हुआ है। मैं भी आपको बताता हूँ आगे का व्यू। यही वो है समुद्र दर्शन पथ, ओशन व्यू। दोस्तों ये है सोमनाथ मंदिर के जो मेन गेट का आगे का जो नज़ारा है वो कुछ रात के 8 बजे ऐसा दिखाई देता है। सभी भक्तों दर्शन करने के बाद ये मेन गेट के आगे जो बैठने की सुविधा बनाई गई है वहाँ सब बैठते हैं। जय सोमनाथ। दोस्तों हम सोमनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद अभी हम आ चुके हैं वेरावल रेलवे स्टेशन पे। हमने रात का डिनर भी सोमनाथ जो ट्रस्ट भोजनालय है वहाँ ही हमने कर लिया है। और अभी अगर आप भी कभी सोमनाथ आओ तो जो सोमनाथ में दर्शनीय स्थल है जैसे कि भालका तीर्थ, त्रिवेणी संगम, गीता मंदिर, हिंगलाज माता का जो गुफा है, 5 पांडव की जो गुफा है वहाँ भी दर्शन करने ज़रूर जाइएगा। ये सोमनाथ से आपको ऑटो भी मिल जाएगी और ट्रस्ट तरफ से एक बस चलाई जाती है। दोस्तों अभी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय सोमनाथ।